गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टॉपिक चल रहा है हमारा शब्द रूप और आज हम पढ़ेंगे आत्मन। आत्मन यानी आत्मा, नकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। देखो आत्मन शब्द का अर्थ होता है आत्मा और ये मूल शब्द है आत्मन, है ना। जैसे राजा, राजा शब्द होता है राजा, राजा का क्या होता है, राजा को शब्द नहीं है, मूल शब्द है राजन, वो नकारांत पुल्लिंग शब्द है, राजन होता है, राजन का ही राजा बनता है। वैसे ही शब्द मूल शब्द क्या है, आत्मने, आत्मन का क्या बनता है, सब आत्मा शब्द बनता है। तो आत्मन नकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसके रूपों का अध्ययन करेंगे। तो देखो विभक्ति वही सातों विभक्ति है। प्रथमा जिसका अर्थ होता है ने, द्वितीय जिसका अर्थ होता है को, तृतीय विभक्ति का इसका अर्थ होता है से के द्वारा, चतुर्थी इसका अर्थ होता है के लिए, पंचमी का है पंचमी विभक्ति इसका अर्थ होता है से अलग, षष्ठी विभक्ति किसका अर्थ होता है काके की, और सप्तमी विभक्ति का भविभक्ति इसका अर्थ होता है मैं या पर, मैं या पर। संबोधन हे अरे, संबोधन आपको पता है हे एक वचन अरे अहो, एक है तो एक वचन वाला रूप आ जाएगा, ये दो है तो द्विवचन वाला रूप, और दो से ज्यादा संख्या है तो बहुवचन वाला रूप आ जाएगा। तो देखो प्रथमा विभक्ति में रूप बने आत्मा, आत्मानव, आत्माने, आत्मा, आत्मानव, आत्माने। अब इनके हिंदी अर्थ होंगे क्योंकि प्रथमा विभक्ति का अर्थ होता है ने, आत्मा ने, आत्मा ने, आत्मानव है दोनों आत्माओं ने, और आत्माने सभी आत्माओं ने। एक अर्थ तो ये हो गया, दूसरा हो जाएगा आत्मा ने एक आत्मा, आत्मानव है दोनों आत्मा, और आत्माने सभी आत्मा। आप दोनों अर्थों में से कोई सा भी अर्थ जैसे बैठ में जिस प्रकार उचित बैठता हो वैसे ही ले लेते हैं हम। आत्मा ने दोनों आत्माओं ने सभी आत्माओं ने, या फिर आत्मा दोनों आत्मा सभी आत्मा, ने को हटा देते हैं, है ना। तो आत्मा दोनों आत्मा सभी आत्मा, या आत्मा ने दोनों आत्मा ने सभी आत्मा। द्वितीय की बात कर रहे हैं, द्वितीय विभक्ति की, इसका अर्थ होता है द्वितीय का को। इसमें रूप बड़े आत्मानम, आत्मानव, आत्मने। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर तो देखो आप एक वचन में प्रथमा है, सॉरी प्रथमा में क्या बना था, प्रथमा बहुवचन में आत्माने बना था, और यहाँ पर द्वितीय बहुवचन में आत्मने बना था। मान का मन रहेगा यहाँ पर, बस आत्माने था यहाँ पर, और यहाँ पर आत्मने, इसका ध्यान रखना आप, है ना। यदि उस परीक्षा में प्रश्न आता है तो इनमें दोनों शब्दों में से आता है, यहाँ पर आज तो आत्मान पूछता है या फिर आत्मने पूछता है, तो ये यहाँ पर आत्मान का आत्मने। तो इनके अर्थ होंगे आत्मान में आत्मा को, आत्मानों में दोनों आत्माओं को, आत्मने सभी आत्माओं को, एक आत्मा को, दोनों आत्मा को, सभी आत्माओं। तृतीय विभक्ति की बात करते हैं, तृतीय का अर्थ होता है से या के। इसमें रूप बने आत्मान, आत्मना, आत्मभ्याम और आत्म भी, आत्मना, आत्मभ्याम, आत्म भी। तो इनके हिंदी अर्थ में आत्मनाए आत्मा से, या फिर आत्मा के द्वारा, आत्मा से आत्मा के द्वारा। द्विवचन में आत्मभ्याम बन रहा है, इसका अर्थ होगा दोनों आत्माओं से या दोनों आत्माओं के द्वारा, और बहुवचन में आत्म भी बना, इसका अर्थ हिंदी अर्थ होगा कि सभी आत्माओं से या सभी आत्माओं के द्वारा। तो आत्मा से आत्मा के द्वारा, या फिर आत्मा से या आत्मा के द्वारा। द्विवचन में आत्मभ्याम दोनों आत्माओं से दोनों आत्माओं के द्वारा, और बहुवचन में आत्म भी सभी आत्माओं से सभी आत्माओं के द्वारा। बात कर रहे हैं चतुर्थी की। चतुर्थी विभक्ति में रूप का अर्थ आपको पता है कि अर्थ होता है चतुर्थी का। इसमें रूप बड़े आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभय। तो आत्मने आत्मा के लिए, द्विवचन आत्मभ्याम बन रहा दोनों आत्माओं के लिए, बहुवचन आत्मभय सभी आत्माओं के लिए, आत्मा के लिए, दोनों आत्माओं के लिए, सभी आत्माओं के लिए। अगली हम बात करें पंचमी की। पंचमी में रूप बने आत्मने, आत्मभ्याम और आत्मभय। पंचमी में, है ना, पंचमी में आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभय। तो देखो इसकी पंचमी विभक्ति का अर्थ था से अलग, आत्मने आत्मा से अलग, आत्मभ्याम है दोनों आत्माओं से अलग, और आत्मभय सभी आत्माओं से, आत्मा से अलग, दोनों आत्माओं से अलग, और सभी आत्माओं से अलग। ये हो गई हमारी पंचमी। हम बात करें अगली षष्ठी विभक्ति। इसका अर्थ होता है काके की, षष्ठी संबंधार्थक षष्ठी होती है। इसमें रूप बने आत्मने, आत्मानव, सॉरी आत्मने, आत्मनव और आत्मनाम। आत्मने, आत्मनो, आत्मनाम। आत्मने का अर्थ, इसका हिंदी अर्थ होगा आत्मा का या आत्मा की या आत्मा के, आत्मा का, आत्मा की या आत्मा के। द्विवचन में
आत्मनो बना, तो इसका हिंदी अर्थ होगा दोनों आत्माओं की या दोनों आत्माओं का या दोनों आत्माओं की, या दोनों आत्माओं का या दोनों आत्माओं की या दोनों आत्माओं की। और बहुवचन आत्मनाम बना, इसका हिंदी अर्थ होगा सभी आत्माओं का या सभी आत्माओं की या सभी आत्माओं की। तो ये हो गया हमारी षष्ठी, आत्मा का, आत्मा की, आत्मा की, द्विवचन में दोनों आत्माओं का, दोनों आत्माओं के, दोनों आत्माओं के, बहुवचन आत्मा सभी आत्माओं का, सभी आत्माओं की, सभी आत्माओं की। बात कर रहे हैं सप्तमी की, सप्तमी का विभक्ति का अर्थतम है यहाँ, इसमें रूप बने एक वचन आत्मनि, द्विवचन आत्मनो और बहुवचन आत्मसु। इसके हिंदी अर्थ होंगे आत्मनि का, आत्मा में या आत्मा का, आत्मा में या आत्मा का, द्विवचन में आत्मनो दोनों आत्माओं में या दोनों आत्माओं पर, और बहुवचन में आत्मसु बना सभी आत्माओं में सभी आत्माओं पर। तो ये हो गई हमारी सप्तमी। एक वचन में आत्मनि, एक आत्मा में या एक आत्मा पर, द्विवचन आत्मनो दोनों आत्माओं में दोनों आत्माओं पर, बहुवचन आत्मसु सभी आत्माओं में सभी आत्माओं पर। हम बात कर रहे हैं अगला क्या है, संबोधन। और संबोधन हे, अरे, हो, ये आत्मा ने है, ये आत्मा, हे आत्मा, हे दोनों आत्मा, और ये आत्मा ने, हे सभी आत्मा। तो एक आत्मा, हे दोनों आत्मा, हे सभी आत्मा, हे अरे हो। देखो यहाँ पर द्विवचन में आत्मनो बना, तो यहाँ पर भी आत्मा, बिल्कुल यही आ गया। बहुवचन में आत्मान, यहाँ पर भी आत्मा। फर्क इतना है, एक वचन में यहाँ पर आत्मा बना था और यहाँ पर आत्मने, यानी जो मूल शब्द है ना आत्मने, वो यहाँ पर आ गया बस। थैंक यू स्टूडेंट, ये हमारा इसी के साथ सदरूप कंप्लीट